अजीब सा घर है, आधी रात को पियानो बजते रहता है, मैं बजा, लोग चिल्लाते रहते हैं, मैं चिल्ला, यहाँ पिछवाड़ा जल जाता है। तो भाई ये है अपनी टॉप कॉमेडी मूवीज का पार्ट 10, जिसमें आज मैं आपके लिए 7 ऐसी कॉमेडी मूवीज लेकर आया हूँ जिनकी मजेदार कहानी और जबरदस्त कॉमेडी आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। तो चलो फिर देखते हैं इस लिस्ट में कौन सी फिल्म नंबर 1 पर है। सबसे पहले जो मूवी आती है वो है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म माँ बहन। इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है। कहानी की शुरुआत रेखा नाम की एक माँ से होती है जो अपनी 2 बेटियों जया और सुषमा के साथ रहती है। तीनों की जिंदगी आम तरीके से चल रही होती है, लेकिन एक रात अचानक उनके घर में ऐसा हादसा हो जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। रेखा अपने पड़ोसी गुप्ता जी की लाश देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। वह तुरंत अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है। तीनों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इस लाश का क्या किया जाए। पुलिस को बताएं तो शक उन पर भी जा सकता है, और अगर लाश छुपाते हैं तो मुसीबत और बढ़ सकती है। तीनों मिलकर इस मामले को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन हर कदम पर नई परेशानी सामने आती जाती है। पड़ोसियों की नजरें, मोहल्ले की बातें और पुलिस की पूछताछ उनके लिए मुश्किलें बढ़ा देती हैं। धीरे धीरे माँ और दोनों बेटियां इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। इसी दौरान उनके आपसी रिश्तों, पुराने राज और समाज की महिलाओं को लेकर बनाई गई धारणाओं की परतें भी खुलने लगती हैं। कहानी में कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री और फैमिली ड्रामा एक साथ चलता है। अब क्या वो तीनों मिलकर इस केस को सोल्व कर पाती है या फिर खुद ही इसके अंदर फंस जाती है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको डार्क कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री, फैमिली ड्रामा और सोशल सैटायर का मिक्सर पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म जिनी वेड्स सनी। इसे IMDb की तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली है। कहानी दिल्ली की रहने वाली गिन्नी की है जो शादी के लिए लड़के तो देखती है, लेकिन उसे अब तक कोई पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सनी एक सीधा साधा लड़का है जो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, लेकिन उसके पिता की शर्त है कि पहले वह शादी करे, तभी वे उसके बिजनेस के सपने में उसका साथ देंगे। सनी को गिन्नी पहले से पसंद है, लेकिन जब वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो गिन्नी साफ मना कर देती है। सनी हार नहीं मानता और गिन्नी की माँ शोभा आंटी से मदद मांगता है। शोभा आंटी भी चाहती हैं कि गिन्नी की शादी सनी से हो जाए, इसलिए दोनों मिलकर उनकी शादी करवाने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे सनी और गिन्नी करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी गिन्नी की जिंदगी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड निशांत वापस आ जाता है। गिन्नी फिर से अपने पुराने रिश्ते को लेकर उलझ जाती है और सनी को लगता है कि उसने उसके साथ धोखा किया है। इसके बाद दोनों के बीच गलतफहमियां और झगड़े बढ़ जाते हैं। अब क्या गिन्नी और सनी कभी एक हो पाते हैं या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको हल्की फुल्की बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी और शादी ब्याह वाली फैमिली एंटरटेनमेंट पसंद है तो इस मूवी को एक बार जरूर कंसीडर कर सकते हो। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म डुग डुग। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी राजस्थान के एक छोटे से गाँव बूढ़ा गुड़ा की है। गाँव में एक दिन ओमकार सिंह की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस बाइक को थाने ले जाती है, लेकिन अगले दिन बाइक रहस्यमय तरीके से वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां हादसा हुआ था। पुलिस दोबारा बाइक को थाने ले जाती है, लेकिन बाइक फिर से गायब होकर उसी जगह पहुंच जाती है। गांव वालों को लगता है कि बाइक में कोई दैवीय शक्ति है। धीरे धीरे लोग बाइक की पूजा करना शुरू कर देते हैं और वहां चढ़ावा आने लगता है। बात फैलते ही दूर दूर से लोग इस चमत्कारी बाइक को देखने पहुंचने लगते हैं। कुछ लोग इसे आस्था मानते हैं तो कुछ लोग इसी आस्था को पैसा कमाने और अपना फायदा उठाने का जरिया बना लेते हैं। इसके बाद गाँव में राजनीति, पुलिस, मीडिया और अंधविश्वास सब मिल जाते हैं। एक साधारण एक्सीडेंट की बाइक देखते ही देखते धार्मिक आस्था और बड़े कारोबार का केंद्र बन जाती है। फिल्म मजेदार अंदाज में दिखाती है कि कैसे कभी कभी इंसान किसी घटना की सच्चाई जानने से ज्यादा उसे चमत्कार मानने में विश्वास करने लगता है। अब ये सब कैसे और कहां शुरू होता है और कहां जाके खत्म होता है, ये आपको मूवी देखने को मिलेगा। अगर आपको गांव वाली कॉमेडी, सोशल सटायर और एक अलग तरह की कहानियां पसंद हैं, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। ये आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। भाई आगे बढ़ने से पहले अगर इस कॉमेडी सीरीज की आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर मूवी पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर देना। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी हॉरर फिल्म करक्कम। इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है। कहानी धनुष और खाजा नाम के 2 दोस्तों की है जो अपनी जिंदगी को लेकर काफी लापरवाह और मस्तीखोर हैं। नए साल की रात दोनों शराब के नशे में एक कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां मजाक मजाक में वे 5 कब्रों से पवित्र क्रॉस निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है। जैसे ही वे क्रॉस निकालते हैं, उन कब्रों में दफन 5 आत्माएं जाग जाती हैं और दोनों दोस्तों के पीछे पड़ जाती हैं। अब धनुष और खाजा को लगातार इन डरावनी आत्माओं से बचना पड़ता है। भागते भागते उन्हें पता चलता है कि इन आत्माओं के पीछे कोई पुराना रहस्य छिपा हुआ है। धीरे धीरे वे उस रहस्य को समझने और आत्माओं को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिल्म में इसी दौरान हॉरर, कॉमेडी और अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला चलता रहता है। 2 दोस्तों की मस्ती आखिरकार उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसा देती है
है जहां अपनी जान बचाने के साथ साथ उन्हें उन 5 आत्माओं की कहानी भी सुलझानी पड़ती है। तो क्या वो उनकी असली कहानी का पता लगा के खुद को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आप एक्सपेरिमेंटल मलयालम हॉरर कॉमेडी और हल्की फुल्की सुपरनैचुरल स्टोरीज देखना चाहते हो तो ये एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। ये आपको सोनी लीव पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म मॉलीवुड टाइम्स। इसे IMDb की तरफ से 7.2 की रेटिंग मिली है। कहानी विनीत माधवन नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे बचपन से ही फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक है। उसका सपना है कि वो एक दिन बड़ा फिल्म मेकर बने और अपनी खुद की फिल्म बनाकर बॉलीवुड में नाम कमाए। विनीत अपने सपने को पूरा करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि फिल्म बनाना उतना आसान नहीं है जितना वो बचपन में सोचता था। टैलेंट के साथ साथ यहाँ पैसा, पहचान, सिफारिश, राजनीति और सही लोगों से कनेक्शन भी बहुत मायने रखते हैं। विनीत लगातार स्ट्रगल करता है और अपनी फिल्म बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर उसे इंडस्ट्री की अलग अलग सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों को वो अपना दोस्त और मददगार समझता है उनमें से कुछ अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। धीरे धीरे फिल्मों के प्रति उसका जुनून और इंडस्ट्री की कड़वी हकीकत आपस में टकराने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाना और फिल्म इंडस्ट्री में सफल होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब क्या वो अपनी इस फिल्म को बना पाता है या फिर इंडस्ट्री के झूठे जाल में फंसकर रह जाता है, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको डार्क कॉमेडी, फिल्म मेकिंग और फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोलने वाली फिल्म देखनी है तो इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। ये आपको जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी मिस्ट्री फिल्म द शीप डिटेक्टिव्स। इसे IMDb की तरफ से 7.4 की रेटिंग मिली है। कहानी जॉर्ज हार्डी नाम के एक किसान और उसकी भेड़ों के झुंड से शुरू होती है। जॉर्ज अपनी भेड़ों का बहुत ध्यान रखता है और हर रात उन्हें डिटेक्टिव कहानियां पढ़कर सुनाता है। उसे लगता है कि भेड़ें उसकी बातें नहीं समझती, लेकिन असल में वे उसकी कहानियों को ध्यान से सुनती और समझती हैं। एक दिन जॉर्ज की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। पुलिस इसे एक सामान्य हादसा मानती है, लेकिन भेड़ों को यकीन होता है कि उनके मालिक की हत्या हुई है। अब ये मासूम दिखने वाली भेड़ें खुद ही जासूस बनने का फैसला करती हैं। भेड़ों का लीडर अपने साथियों के साथ मिलकर जॉर्ज की मौत से जुड़े क्लूज और संदिग्ध लोगों पर नजर रखना शुरू करता है। उन्हें धीरे धीरे पता चलता है कि जॉर्ज की जिंदगी में कुछ ऐसे राज थे जिनके बारे में उन्हें पहले कोई जानकारी नहीं थी। अब भेड़ों को इंसानों से बचते हुए सबूत इकट्ठा करने होते हैं और यह पता लगाना होता है कि जॉर्ज की मौत के पीछे असली वजह क्या थी और कातिल कौन है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, कहानी में कई मजेदार घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड क्लूज और इमोशनल मोमेंट्स आते हैं। अब क्या वो भेड़ें मिलकर अपने मालिक की मौत की असली वजह का पता लगा पाती है या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको मिस्ट्री, कॉमेडी, फैमिली एंटरटेनमेंट पसंद है तो ये मूवी काफी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस दे सकती है। ये आपको प्राइम वीडियो पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है 2026 में रिलीज हुई कॉमेडी हॉरर फिल्म भूत बंगला। इसे IMDb की तरफ से 5.5 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी अर्जुन आचार्य नाम के एक आदमी की है जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। अर्जुन अपनी बहन मीरा की शादी अपने पुश्तैनी घर मंगलपुर की एक पुरानी हवेली में करवाने का फैसला करता है, लेकिन इस हवेली में कदम रखते ही परिवार के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि इस हवेली का एक पुराना और रहस्यमयी इतिहास है। वहाँ सिर्फ भूत का साया ही नहीं बल्कि परिवार से जुड़े कई छिपे हुए राज्य भी हैं। अर्जुन इन घटनाओं की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो इन रहस्यों के करीब जाता है मामला उतना ही खतरनाक होता जाता है। कहानी में भूत, तंत्र मंत्र, पारिवारिक रहस्य और कॉमेडी को एक साथ जोड़ा गया है। अर्जुन और उसके परिवार को एक तरफ शादी की तैयारियां करनी है, वहीं दूसरी तरफ हवेली में हो रही पैरानॉर्मल घटनाओं से भी निपटना है। अब क्या अर्जुन इन घटनाओं का पता लगाकर ये सब रोक पाता है या नहीं, ये आपको मूवी में पता चलेगा। अगर आपको अक्षय कुमार की कॉमेडी और उसमें भी हॉरर का तड़का देखना है तो ये फिल्म मिस करने लायक बिल्कुल नहीं है। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री राम।